नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पावरिंग इंडिया न्यूज़ चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दे रहे हो या अन्य कौन सी भी यूपीएससी की सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट या एनडीए की एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़रूरी है और कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम में हर साल कौन सी भी एग्ज़ाम हो 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेंगे और 2 से 3 क्वेश्चन तो मिलेंगे। ये क्वेश्चन आप स्टैंडर्ड बुक से भी कवर कर सकते हो। दोस्तों एनसीईआरटी में बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है और आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। दोस्तों अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से आपका एजुकेशन हुआ है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका एजुकेशन सीबीएसई से हुआ है, आपने एनसीईआरटी आपके स्कूलिंग में पढ़ी है तो आपने स्कूलिंग में पढ़ी है तो आप मैं भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने स्कूलिंग में पढ़ी भी होगी तो एक बार आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको स्कूलिंग में पढ़ के बहुत दिन हुए होंगे और आप बहुत कुछ भूल गए होंगे। तो इसलिए आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़ना है। कोई भी हो, मेरे ख्याल से सबको एक बार एनसीईआरटी पढ़ना है। इससे क्या हो जाएगा कि आपके बेसिक कंसेप्ट है ना वो बहुत अच्छी तरह से बिल्ड हो जाएंगे और आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स और मेंस में बहुत काम आ जाएगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एनसीईआरटी पढ़नी है तो कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो दोस्तों ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो है ना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ज्योग्राफी के 6 to 11 सभी एनसीईआरटी पढ़ना है। तो दोस्तों इसमें से जो फिजिकल फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है वो थोड़ी हार्ड है। अगर आपको पहली बार में समझ में नहीं आया तो नाराज मत हो जाएगा। तो आप थोड़ा करके पढ़ने की कोशिश कर सकते हो और उसमें कुछ पार्ट है वो अवॉइड भी कर सकते हो। और दोस्तों जो 12th की एनसीईआरटी है ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी जो मैंने क्रॉस करके रखे वाला है वो आप अवॉइड कर सकते हो। अगर पढ़ना है तो आप थोड़े बहुत 1-2 चैप्टर पॉपुलेशन के पढ़ सकते हो। स्पेशली वो आप पिरामिड जो दिए वाले वो पढ़ सकते हो, उसके ऊपर 1-आध क्वेश्चन पूछा गया था। उससे ज़्यादा आप मत पढ़िएगा या अवॉइड भी कर सकते हो क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट जाएगा क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो और अवॉइड भी कर सकते हो। और बाकी की जो एनसीईआरटी मैंने जो उसके ऊपर कुछ भी नहीं किए वाला है वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। 6 to 11 कंपलसरी आपको पढ़नी है। 12th के 2 एनसीईआरटी वो आप अवॉइड कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद जो इकोनॉमी की एनसीईआरटी है वो आपको 9 से इकोनॉमी स्टार्ट होती है। 9 की एनसीईआरटी बहुत बेसिक है, वो अवॉइड कर सकते हो। आपको उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है तो 11 की इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। इसमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट दिए वाले हैं, ये आपको सब लोग सजेस्ट करते हैं, ये पढ़नी है। और जो दोस्तों जो 10th की है वो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, वो उतनी इसेंशियल नहीं है लेकिन आपके पास समय है तो थोड़ा आप पढ़ सकते हो। और दोस्तों जो 12th के 2 एनसीईआरटी, एक मैक्रो और एक माइक्रो तो आपको टोटली अवॉइड करना है, आपको उससे छूना ही नहीं है। लेकिन जो मैक्रो एनसीईआरटी है वो आपको पढ़नी है तो एक बार उसको ही आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों इकोनॉमी की 2 ही एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। एक तो 11 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़नी है और दूसरी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमी ये पढ़नी है। दोस्तों आप देखते हैं पॉलिटी की कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। दोस्तों पॉलिटी की एनसीईआरटी में से 1-2 डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और उसमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट दिए वाले हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर हम लक्ष्मीकांत आपने पढ़ लिया तो आपका बहुत सारा कवर हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ दोस्तों हो जाएंगे, पहले होता था लेकिन अभी यूपीएससी क्या कर रही है, 1-2 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा रही है और डाल रही है। दोस्तों हर साल 1-2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी से पॉलिटी से डायरेक्ट आते हैं और उसके कंसेप्ट एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरह से दिए वाले। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है वो पढ़नी चाहिए। 6 to 11 क्लास तक आपको ज़रूर पढ़नी है। 6 की पढ़नी है, 7 की पढ़नी है, 8 की पढ़नी है, 9 की पढ़नी है, 10 की पढ़नी है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो 11 की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वो पढ़नी ही पढ़नी है। और जो मैंने क्रॉस की है जो 12th की जो 11 की है जो चेस वाली लिखती है पॉलिटिकल थ्योरी की, वो आपको पढ़नी नहीं है क्योंकि उसमें जो बहुत सारा डिप में दिए वाला है। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो आप वो पढ़ सकते हो। उसमें आपको फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी जो कंसेप्ट्स है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। और दोस्तों जो 12th की जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वो भी आपको पढ़नी नहीं है, या आपको पढ़नी है तो उसमें से 1-2 जो ट्रीटी दी वाली है, वेरियस ट्रीटी जो दी वाली इंटरनेशनल, वो एक बार देख सकते हो। लेकिन आप ये अगर जनरल स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर करें तो ये 2 एनसीईआरटी आप अवॉइड कर सकते हो। वैसे भी वो जो बच्चा कुछ पोर्शन हो आपको करंट अफेयर्स में या न्यूज़पेपर में कवर ही हो जाएगा।
तो दोस्तों आप देखते हैं आपको हिस्ट्री की एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है। तो दोस्तों आपको 6th क्लास और 7th क्लास की ये दोनों एनसीईआरटी हो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। 8th क्लास की आप एनसीईआरटी अवॉइड कर सकते हो, 9th क्लास की अवॉइड कर सकते हो, 10th क्लास की अवॉइड कर सकते हो और 11th क्लास की भी एनसीईआरटी अवॉइड कर सकते हो। और मेरे ख्याल से आपको ये अवॉइड करनी चाहिए। जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है जो दोस्तों वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की है। वो अगर आप बिपिन चंद्रा पढ़ते हो या स्पेक्ट्रम पढ़ते हो तो उसमें वो सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो आप क्या कर सकते हो, जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है एक उसके थ्रू गो थ्रू हो सकते हो, लेकिन अवॉइड करें तो अच्छा होगा। और जो बचा वाला टाइम हो दूसरे किसी सब्जेक्ट को दे सकते हो। और जो 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है जो थीम्स में आती है 1st, 2nd, 3rd वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा, मिडिवल हिस्ट्री कवर हो जाएगा, एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाएगा। पूरी तरह से तो नहीं कवर हो पाएगा, लेकिन दोस्तों यूपीएससी एक आध दो क्वेश्चन डायरेक्टली उसमें से पूछ रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, 12th क्लास की जो 3 एनसीईआरटी है वो पढ़नी है और 6th और 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। यानी कि आपको हिस्ट्री के 5 एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए और आप बाकी के स्किप कर सकते हो। तो दोस्तों आप देखते हैं कि साइंस की आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों 6, 7, 8 क्लास तक आपको जो 3 एनसीईआरटी दी वाली है वो पढ़नी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसमें बायोलॉजी का जो पोर्शन है आपको ज़रूर पढ़ना है और बाकी की जो समरी हर एक चैप्टर के लास्ट में दी वाली है वो पढ़ सकते हो। और दोस्तों 9th और 10th क्लास की आपको एनसीईआरटी थोड़ा बहुत सेलेक्टिवली पढ़ना है जो बायोलॉजी का पोर्शन हो, लेकिन वो बहुत ही डीप में दी वाले है। अगर आप वो पढ़ते बैठोगे पूरा तो आपका बहुत सारा टाइम जाएगा और आप बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे तो आपको 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी आपको 90% छोड़ना है और 10% सेलेक्टिवली रीड करना है। और इसके अलावा जो दोस्तों जो 12th की एनसीईआरटी है बायोलॉजी की वो आपको पढ़नी है। उसमें से क्या पढ़ना है, पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। जो लास्ट के 4 चैप्टर है इकोलॉजी के और बायोटेक्नोलॉजी के वो पढ़नी है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हर साल। और जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के बेसिक कंसेप्ट उसमें अच्छी तरह से दिए वाले और एक आध दो क्वेश्चन डायरेक्ट मिल सकता है आपको, इसलिए आपके बेसिक कंसेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे। इसलिए आपको बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी के जो लास्ट से 4 चैप्टर है 12th के बायोलॉजी के एनसीईआरटी की वो पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और एक कमेंट कर सकते हो और लाइक कर सकते हो।